डू यू नो वॉट गॉड इज बिजी डूइंग राइट नाउ? क्या आप जानते हैं इस समय परमेश्वर किस कार्य को करने में व्यस्त है? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। सुनो 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 के इस नए एपिसोड में, इस नई श्रृंखला में मैं परमेश्वर के शुभ संदेश का एक और नया पहलू आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। सो आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे और वो आपकी स्क्रीन पर हैं। इफिसियों 2 अध्याय और उसके 19 वचन से मैं पढ़ूंगा। वहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रिय दोस्तों, बहुत ही सरल रीति से परमेश्वर एक ही कार्य में व्यस्त है इस समय और हर समय, और वो कार्य है कि वो अपना घराना अर्थात परिवार बना रहा है। जैसा कि हमने एक जगह इस बात को पढ़ा और वहाँ ऐसा लिखा है कि परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर अपने घराने को तैयार कर रहा है और इस परिवार में, इस घराने में परमेश्वर हर एक मनुष्य को जो इस पृथ्वी पर जीवित है, वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको निमंत्रण दे रहा है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। एक और वचन को हम पढ़ते हैं और वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से अपने एक चेले से कहा, और उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द उससे कहे। मत्ती के 16 अध्याय और उसके 18 वचन में ये बात लिखी हुई है, और प्रभु कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रिय दोस्तों, कलीसिया अर्थात चर्च, जिसको हम अंग्रेजी में चर्च बोलते हैं, वो तो परमेश्वर का घराना है। परमेश्वर पर जो लोग विश्वास करते हैं उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने सबको निमंत्रण दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस घराने पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, अर्थात नरक के दरवाजे वो इस घराने के लिए वो कभी भी उसको अपनी ओर नहीं खींच पाएंगे। जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं कि अधोलोक के फाटक प्रबल न होने पाएंगे, इसका मतलब है कि नरक जो है एक प्रकार की, एक जिसको हम बोलते हैं भंवर, वो अपने अंदर खींच लेता है। सारी जो दुनिया है, सारा संसार, सब लोग नरक की ओर खींचे चले जा रहे हैं। वो खींच लेगा, वो इतना शक्तिशाली है नरक, वो अपनी ओर खींच लेगा, प्रबल हो जाएगा वो सब पर। लेकिन परमेश्वर के घराने पर, परमेश्वर की कलीसिया पर वो प्रबल नहीं हो सकता है। सवाल ये उठता है हमारे मन में कि परमेश्वर इस कार्य को कब तक वो करता रहेगा। प्रिय दोस्तों, ये तो प्रभु ने हमें नहीं बताया कि वो कब तक इस कार्य को जारी रखेगा। वो इसमें व्यस्त है और बहुत ही आनंदित है। वो पूरी तरह से इसमें व्यस्त है और उसके साथ बहुत सारे लोग उस कार्य में जुटे हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं भी उसी कार्य में जुटा हुआ हूँ, परमेश्वर के घराने को बनाने में। और इतना ज़रूर हमें मालूम है कि वो ये कार्य अभी तक क्यों कर रहा है। ये तो हम नहीं जानते कि वो कब तक करता रहेगा, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि वो अभी तक इस कार्य को क्यों कर रहा है। प्रिय दोस्तों, बहुत ही सरल सी बात है।
एक परिवार तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उस परिवार के सब सदस्य मौजूद ना हो, उपस्थित ना हो। आप देखते हैं जब हम एक फैमिली फोटोग्राफ लेते हैं तो हम देखते हैं अपने आसपास कोई रह तो नहीं गया। कोई भी एक व्यक्ति, हमारे घर का सदस्य, चाहे वो छोटा से छोटा व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो, हमारी अभिलाषा ये होती है कि उस फोटोग्राफ में, उस फैमिली फोटो में सब लोग शामिल हों। परमेश्वर की भी यही मनसा है, यही भावना है। वो चाहता है कि उसका परिवार पूरा हो जाए। जबकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग सारी दुनिया में हैं। बहुत से लोगों ने तो विश्वास कर लिया है, परमेश्वर के घराने का हिस्सा बन चुके हैं, और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन परमेश्वर कुछ और लोगों के लिए इंतजार वो कर रहा है। परमेश्वर तो चाहता है हर एक व्यक्ति उसके घराने का हिस्सा बने। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति उसके साथ जुड़े, लेकिन वो किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करता है। हो सकता है परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा हो सकता है परमेश्वर इसी कारण से अभी तक इस काम में लगा हुआ है। और निश्चित रूप से अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो वो आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। सिर्फ आपके कारण ही परमेश्वर अपने घराने को बनाने के कार्य में अभी तक जुटा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक प्रेम भरा निमंत्रण दिया है और वो कहता है, सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है, प्रभु से ये कहना है, प्रभु मैं एक पापी हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने घराने का हिस्सा बना लीजिए। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। इतना ही आपने करना है और आप भी परमेश्वर के घराने का हिस्सा बन जाएंगे। अंत करने से पहले मैं कुछ पंक्तियों को पढ़ना चाहूँगा, और जहाँ पर हम इस बात की पुष्टि होते हुए देख सकते हैं कि परमेश्वर क्यों इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये कहना है कि मैं एक पापी हूँ। आपको मन फिराना है और सिर्फ इतना कहना है, हाँ मैं मानता हूँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, और आपसे बस इतनी विनती है, मुझे अपने घराने का सदस्य बना लीजिए। इसी कारण से परमेश्वर विलंब कर रहा है। वो इस सृष्टि को समाप्त नहीं कर रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द ऐसा करने वाला है। हो सकता है आप के लिए परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है। परमेश्वर के वचन में दूसरे पत्रस के तीसरे अध्याय में और उसके 9 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ इस तरह से लिखा है, आप इन वचनों को गौर से पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आपके विषय में, मेरे विषय में भी उसने धीरज धरा, आपके विषय में धीरज धरता है। अगर आपने प्रभु पर विश्वास नहीं किया है, अगर आप प्रभु से दूर हो गए हैं विश्वास करने के बाद भी, तो वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। खास तौर पर आप नष्ट ना हो, प्रभु ये नहीं चाहता है, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रिय दोस्तों, मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है
कि आप देर ना करें। परमेश्वर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, आपको अवसर दे रहा है मन फिराने का, क्योंकि ये संसार, ये पृथ्वी बहुत जल्दी नाश की जाएगी। पर खुशखबरी ये है, वो कहता है कि उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। एक नई सृष्टि में परमेश्वर अपने उस घराने को ले जाकर रखेगा और वहां परमेश्वर की धार्मिकता वास करेगी। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के घराने का हिस्सा बन सकें और उसके घर में, जो स्वर्ग में वो हमारे लिए तैयार कर रहा है, वहाँ पर पहुँच सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बहुत जल्द मैं परमेश्वर के प्रेम के संदेश का एक और पहलू लेकर आपके साथ जुड़ूंगा। गॉड ब्लेस यू।